हर हर महादेव। गुरु जी के द्वारा जो भी कथा में बताया जाता है, व्यासपीठ पर बैठकर जो भी उपाय बताए जाते हैं, सभी के कष्ट दूर होना, सभी की मनोकामनाएं पूरी होना। बच्चे यदि एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हुए भी यदि उनको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसमें जो उपाय बताया जाता है यदि वह कर लेते हैं, अवश्य अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी समस्याओं को उन्होंने दूर किया है अपनी कथा में। जो व्यासपीठ पर से जब भी वो उपाय बताते हैं, शिव महापुराण के जो भी उपाय बताते हैं, जो भी व्यक्ति करते हैं विश्वास के साथ, उन्हें पूरी जो भी उनकी मनोकामनाएं वो तो पूरी होती ही हैं, उनके जीवन के जो संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वह भी दूर होती हैं। और पशुपति व्रत, ये तो हर महिला ये व्रत करना चाहती है और करती है, तो उसे जो उसकी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, जिस कार्य के लिए को पूरा करने के लिए वह ये जो पशुपति व्रत करती है, पूरे होते हैं। इसलिए गुरु जी की कथा द्वारा ही मैं बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय बताऊंगी। जैसे यदि आपको लग रहा है कि आपको 7.5 ढैया या कोई शनि की दशा चल रही है, जो कल शनिवार पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर संयोग पड़ रहा है, इस पे गणेश चौथ भी है, और ये होली के बाद का जो शनिवार रहता है अपने आप में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप यदि आपके जीवन में 7.5 चल रही है, ढैया शनि कुछ आपको लगा हुआ है और बहुत सारी परेशानी आप झेल रहे हैं, ढैया शनि जब चलता है या 7.5 चलती है, सबसे पहले जिस व्यक्ति के पर होती है वह पैसे से धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, आर्थिक वर्ग उसका पूरा कमज़ोर हो जाता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह पर्याप्त जो उसकी जीवन की आवश्यकताएं हैं वह तक पूरी नहीं कर पाता। और यदि आपको लगता है, क्योंकि शनिदेव, यदि भोलेनाथ की आप पूजन करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जैसा कि गुरु जी द्वारा हमेशा कथा में कहा जाता है कि यदि आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं रोज प्रतिदिन, तो आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं उनने, जैसे यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है या ढैया शनि चल रहा है, तो आप एक काजल की डिब्बी ले लें और अपने ऊपर से, यदि आपके ऊपर ढैया शनि चल रहा है या 7.5 चल रही है तो आपके ऊपर से, नहीं तो आपके परिवार के किसी मेंबर के ऊपर से, यदि ऐसा लगता है कि इस पर शनि है, शनि की दशा चल रही है, तो आप 21 बार उतार लें एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ पर एकांत स्थान हो, जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं हो, वहाँ जाकर किसी वृक्ष के नीचे, किसी पेड़ के नीचे इतना बड़ा गड्ढा खोदें आप, इतनी बड़ी जगह बनाएं कि उस काजल की डिब्बी को आराम से दबा सकें, उसे दबा दें और घर आ जाएं, पीछे पलट कर ना देखें। यदि आप पर शनि की दशा भी चल रही है, बहुत परेशानी से भी गुजर रहे हैं, तो आपकी वह शनि की दशा दूर हो जाएगी, फिर शनिदेव आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए यह बहुत ही, मैं फिर से यही कहूँगी कि जो गुरु जी अपनी कथा में, शिव महापुराण में जो भी उपाय बताते हैं, बहुत ही विश्वास के साथ आपको करना होता है। आप विश्वास रखकर करते हैं तो आपको अवश्य जिस कार्य के लिए किया है, ऐसे ही कभी होता है कि हमें घर में अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ घर में मन नहीं लग रहा है, परेशानी लग रही है, तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, आपके पास रुद्राक्ष अवश्य होगा, क्योंकि 3 साल से अनवरत सीहोर में रुद्राक्ष बांटा जा रहा है। और रुद्राक्ष की महिमा जो गुरु जी ने अपनी कथा द्वारा बताते हैं, उससे यदि सीहोर आके जो नहीं ले पाए हैं, वह कहीं बाहर से भी रुद्राक्ष अपने पास रखते हैं। रुद्राक्ष पर विश्वास होने लगा है लोगों को, भोलेनाथ पर विश्वास होने लगा है, और रुद्राक्ष हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास हो, और रहता भी है। रुद्राक्ष पर उस प्रकार से जल डालने कटोरी में रखकर, जैसे आप स्नान करा रहे हैं, और उस समय आपको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेना है, और उसके बाद उस रुद्राक्ष का जो जल है, जो आपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए रुद्राक्ष को समर्पित किया है, वो जल स्नान कराया है, उसका थोड़ा सा जल लेकर मटके में, हंडे में, जो भी आप अपने परिंदे पर रखते हैं उसमें डाल दें, और थोड़ा सा गेट के बाहर, आपके मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ा सा छिटक दें, और थोड़ा सा पूरे घर में छिटक दें। आप चाहें तो इसका आचमन भी पूरा घर ले सकता है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको घर में जो
ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव आपके घर में हो रहा है, नेगेटिविटी लग रही है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कर देखें। इन उपायों को मैंने ऐसे ही आपको नहीं बता दिया है, स्वयं करके देखा है, बहुत लोगों को बताया है, और जितने लोगों ने करा है उन्हें अवश्य, जिस भी कार्य के लिए किया है, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है किसी क्षेत्र में, या कोई परेशानी है, आपस में कलेश है, जो भी परेशानी होती है, धन संबंधी समस्या होती है, जो गुरुजी के उपाय करता है, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ पूरी तरीके से कि जो गुरुजी के उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी वह कष्ट दोबारा नहीं आता। बस विश्वास के साथ करें और करते रहें। आप यदि जीवन में आपको मनाना सिर्फ भोलेनाथ को है, आप भोलेनाथ को मनाने का कार्य करते हैं, कहते हैं भोलेनाथ स्वयं बहुत भोले भाले हैं और बहुत आसानी से मान जाते हैं। जो शनिवार का दिन पड़ रहा है, इसमें यह उपाय अवश्य करें। एक और मैं छोटी सी बात बताऊंगी कि आप किसी विशेष कार्य के लिए यदि धन संपदा की कमी है या कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में आई हुई है, तो आप 3 शमी पत्र अवश्य, यदि आपको मिल जाए तो अवश्य लेकर जाएं। एक सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण करते हुए, जो शिवलिंग पर श्री गणेश की जगह स्थान होता है सीधी तरफ, उस स्थान पर चढ़ाएं। दूसरा शमी पत्र आप जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है उस पर चढ़ाएं। और तीसरा शमी पत्र आपको भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपने मन की कामना करते हुए आप जल समर्पित करें। कलश भरकर आपको जल का ले जाना है और जल समर्पित करें, अपने मन की कामना करते हुए अपने घर आ जाएं। आपको कैसी भी समस्या है, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो शनिवार के दिन पड़ रही है, उस पर आप यह कार्य करते हैं तो आपका यह जो भी समस्या आपके जीवन में है, सिर्फ इतना सा 3 शमी पत्र और एक कलश से आप दूर कर सकते हैं। विश्वास रख के जाइए और भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी जाना ना छोड़ें। आप जिस भी तरीके से जा सकते हैं, जिस भी समय जा सकते हैं। यदि आप सुबह के समय जाते हैं तो जल लेकर जाएं, या दिन भर में कभी भी जाते हैं तो आप दर्शन अवश्य करके जाएं। सामने से निकल रहे हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आप जल्दी में हैं, तो उनके शिखर के दर्शन करें, क्योंकि भोलेनाथ के जो शिवालय के आप यदि शिखर दर्शन भी करते हैं तो आपके पाप स्वयं कट जाते हैं, दुख स्वयं कट जाते हैं। बहुत ही आसान उपाय बताते हैं गुरुजी, और व्यक्ति सभी विश्वास कर करते हैं और अपने जीवन में से जितनी भी परेशानियां होती हैं दूर होती चली जाती है। आप भी करें। ओम नमः शिवाय।